हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका साथी नासिर चौधरी एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को महत्वपूर्ण समझते हैं तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करना। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो है। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए सीए और एनआरसी की डिटेल। फिलहाल नवंबर 2024 में सीए एनआरसी के बारे में सरकार कोई चर्चा नहीं कर रही है, बिल्कुल शांत माहौल है। आपने देखा दिल्ली में सीए एनआरसी के लिए कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, और उसके बाद ये सरकार ने थोड़ी ढील बरती और इस पर कोई काम नहीं किया। लेकिन अंदर की मैं बात आपको बता देता हूँ। नई नियमावली जन्म प्रमाण पत्र में लागू करने से जो काम 100 रुपये में हुआ करता था वो 1000 रुपये में होने लगा। ये बहुत परेशानी का काम है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आज के टाइम में एक वाद दायर करना है, और लोगों को लगता है कि इसमें कुछ वकील या कुछ जो काम करने वाले लोग हैं कुछ ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने फॉर्मेलिटी इतनी कर दी तो काम करने वाले की भी मजबूरी है। अगर मान लो किसी को कई दिन तक मजदूरी पर रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो उसको उसकी मेहनत तो चाहिएगी। दोस्तों, ये महंगा हो रहा है, कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा टफ है। गरीब आदमी तो इसके बारे में सोचकर, और जब पूछता है ना, हम डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो हमारे से पूछ कर बेचारा, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो ये प्लान ही मना कर देते हैं कि हम अभी बनवाते नहीं हैं। खासकर गरीब लोग, और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं बनवा भी लेते हैं, और जो अपर कैटेगरी के लोग हैं, धनवान लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत कभी होती भी नहीं, चाहे सीए आ जाए चाहे एनआरसी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको परेशानी है, क्योंकि उनके पास कागजात पूरे नहीं मिलते। दोस्तों, आज की स्टोरी में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। यही बात महत्वपूर्ण है कि सीएए एनआरसी लागू होगी या नहीं होगी, जन्म प्रमाण पत्र बनवाया जाए या नहीं बनवाया जाए। देखो, मैं आपको डराता नहीं हूँ, मेरा मकसद किसी को डराना नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए सीए एनआरसी अगर लागू होगी तो सब के लिए होगी। देश में सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होगी। डॉक्यूमेंट अगर दिखाने पड़ेंगे तो सबको दिखाने पड़ेंगे, और जन्म प्रमाण पत्र एक मुख्य डॉक्यूमेंट है। आप इसको बनवा लीजिए। बनवाने की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल जो नई नियमावली है उत्तर प्रदेश में लागू, उत्तर प्रदेश के लिए फ़िलहाल 1 साल तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए जैसा बच्चा पैदा हुआ उसके लिए 21 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। आप एप्लीकेशन दो, डॉक्यूमेंट दो, बनवा लो। उसके बाद आप अगर 21 दिन से ज़्यादा करते हैं, बनवाते नहीं है, तो 1 साल तक हल्की प्रक्रिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी के नाम एफिडेविट जाएगा। अगर शहर में बच्चा हुआ है तो आपका अधिशासी अधिकारी के नाम एफिडेविट एप्लीकेशन जाएगी, एसडीएम साहब के ऑर्डर होके वो बन जाएगा। बहुत आसान है। और इसके बाद अगर आप 1 साल भी नहीं बनवाते तो फिर उसके बाद पूरी फाइल बनती है और उसमें एक वाद दायर होता है। उसके बाद एसडीएम साहब संबंधित अधिकारी को, ईओ हो या बीडीओ हो या ग्राम सचिव को ऑर्डर करते हैं। आदेश के बाद वो जन्म प्रमाण पत्र बनकर मिलता है। लेकिन इसमें बहुत परेशानी है। पहले एक बार ही आना पड़ता था तहसील वगैरह में सबको, लेकिन अब कई कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बड़ी विडंबना है, और ये और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब ये गौर करिए कि सरकार ने इसको इतना मुश्किल क्यों किया। ये तो आसानी से भी बन रहे थे। हो सकता है कुछ लोग फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनवा के कुछ लाभ लेते हों, उसके लिए किया हो। या मुझे जो लगता है कि आने वाले टाइम में सरकार सीए एनआरसी वगैरह अगर लागू करे तो फिर ये बड़ी परेशानी होगी उन लोगों के लिए जो लोग बाहर के रहने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। क्योंकि जो आदमी नया है, एक तो उसको गवाह भी नहीं मिलेंगे, फिर दूसरी बात उसको जो साक्ष्य हैं, पर्याप्त साक्ष्य जो चाहिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए, उसको भी नहीं मिलेंगे। तो उससे सरकार आसानी से उसकी पहचान कर सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दोस्तों, आप भी जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए। सीए एनआरसी सरकार लागू कर सकती है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, 2024 में जब भी चुनाव नज़दीक आएगा इसका फिर बीड़ा उठेगा, और इसके डॉक्यूमेंटेशन के काम के लिए सरकार काम अंदरूनी हो सकता है कर भी रही हो, लेकिन ये अंदरूनी डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी ही है जाके जन्म प्रमाण पत्र में सरकार ने इतनी फॉर्मेलिटी जो है बढ़ा दी है, ताकि आसानी से किसी के कागजात न बन सके,
दोस्तों टाइम है अभी भी, आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। खासकर मोमडन इसमें बहुत पीछे रहते हैं कागजात बनवाने में। मैं उन सभी से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने कागजात पूरे करें, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह, अपना पासपोर्ट वगैरह बनवा लें। आप अभी आसानी से बन रहे हैं इसलिए अभी बनवा लें। अगर मान लो कहीं ज़रूरत पड़ने लगी और आपको अर्जेंटली कहा गया कि ये जमा कीजिए, तो फिर आप जमा नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत परेशानी होगी। जमा भी करेंगे तो 1 रुपये की जगह आप 10 रुपये लगाएंगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों किसी को डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी, आप अपने कागजात पूरे कीजिए। कहीं भी ज़रूरत पड़े आपको, CA NRC एक अलग से एकेडमी नहीं है, कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके बच्चे की पढ़ाई में ज़रूरत पड़ सकती है, आपकी नौकरी में ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपके कागजात पूरे हैं तो आपको किसी को कहना नहीं पड़ेगा। और अगर आपके कागज़ पूरे ही नहीं है तो आपको बहुत परेशानी आएगी। हम यहाँ अक्सर देखते हैं तहसील में, यहाँ पर लोग 1 रुपये की जगह 10 रुपये खर्च करते हैं इमरजेंसी में, लेकिन समय रहते वो अपना कागजात बनवाते नहीं है। तो इसकी दिक्कत जो है सबसे बड़ी उन्हीं लोगों को झेलनी पड़ती है जो लोग इसमें आलस्य करते हैं। तो आलस्य जो करते हैं उनको बहुत महंगा कागजात पड़ता है, फिर वो दूसरों को भी बोलते हैं कि भाई इतने पैसे वहाँ लग गए, इतने उसने ले लिए, इतने उसने ले लिए। भ्रष्टाचार को भी वे लोग फिर कहते हैं कि इतना भ्रष्टाचार है, इतनी रिश्वतखोरी है। दोस्तों भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी भी हमने ही पैदा कर रखी है। अगर हम सही समय पर अपने कागजात बनवाने के लिए दें और हमारे पास पर्याप्त समय हो तो हमें किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है। हम लोग रिश्वत देते हैं, 10 दिन का कागज़ हमें 1 ही दिन में चाहिए। आप उसको रिश्वत कह लीजिए या सुविधा शुल्क कह लीजिए। तो दोस्तों अगर 20 दिन का काम आप 1 दिन में करवाएंगे तो वो तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा। मैं रिश्वत को भी बढ़ावा देने की बात नहीं कहता, लेकिन जब आप कतार से अलग हटकर काम करवाना चाहते हैं तो उसका सुविधा शुल्क आप खुद ही पे करते हैं। कोई कहता नहीं आपको रिश्वत के लिए, लेकिन आप खुद ही चाहते हैं कि मेरा काम 20 दिन के बजाय 1 दिन में हो जाए, भले ही चाहे कितने ही पैसे लगे। दोस्तों रिश्वतखोरी को बढ़ावा देना भी गलत बात है। मैं नहीं चाहता कि रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया जाए। और आप CA NRC के लिए नहीं, अपने डॉक्यूमेंट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने काम के लिए ज़रूर तैयार करा लें। CA NRC का भी सरकार की मर्जी है भाई, लागू भी कर सकती है। अगर लागू कर दिया तो फिर आप कहाँ से डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे। दोस्तों मेरी इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो CA NRC पहले की जागरूकता है वो सभी लोगों में फैल जाए। और कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको सिर्फ इरादतन बता देना ही ठीक होता है, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। और दोस्तों अपने WhatsApp ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन लोगों ने अपने कागजात पूरे नहीं करवाए हैं वो अपने कागजात पूरे करा लें। धन्यवाद।